हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हो? क्या मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो लिख दो बल्ले बल्ले। टन टन टन। अगर मेरी आवाज आ रही है तो लिख दो बल्ले बल्ले, ताकि मुझे पता पड़ जाए आपको आवाज आ रही है। स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। क्या प्रॉब्लम आ रही है? भाई सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? चालू ही नहीं हो रही क्लास तो। हम्म। यार ऑटो लाइव क्यों नहीं करके रखते ये लोग? पागल हैं क्या? ठीक है ठीक है। सर करवाओ, है ना, ये बहुत लेट ऑलरेडी हो गया है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। यकीन 6.0। यकीन 6.0 फर्स्ट क्लास सर। मैं बैठा हुआ हूँ 15-20 मिनट से। 8:45 पे लाइव था, लाइव ही नहीं हो पा रहा है। प्रद्युमन स्टूडियो से कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो बोल रहे हैं यूट्यूब टीम ने उधर लाइव ही नहीं कर रहा है, उधर से भी सब हो गया बोल रहा है।
हाँ, जो भी सब पहली क्लास ही डिले हो जाएगी, क्या ही मतलब। चलो सर, ठीक है, लाइव करवाइए सर, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे आधे घंटे से, लाइव करवा दीजिए आप जल्दी। ठीक है, ठीक है। नहीं, प्रद्युमन है स्टूडियो इंचार्ज। मैं नंबर भेज देता हूँ आपको। हाँ डाल दो ना, ग्रुप में ही डालो, ग्रुप में डाल दो अपने। चलो चलो चलो, आवाज आ रही है सबको बच्चों? क्या हाल चाल? अगर मेरी आवाज आ रही तो एक बार बल्ले बल्ले लिख दो फटाफट से, स्टार्ट करेंगे बस। आवाज आ रही है सबको बच्चों? हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? सुनो गौर से, यकीन वालो, बुरी नजर ना फिजिक्स पर डालो, चाहे कितना जोर लगा लो। सबसे आगे होंगे प्रोफेसर के स्टूडेंट, बच्चा पार्टी मजामा। कैसे हो? मेरा नाम है डॉक्टर आयुध, आपका प्यारा प्यारा प्रोफेसर, और आज हम चालू करेंगे फिजिक्स। ओह नाइस नाइस सर। फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा डरावना सा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा घबराहट भी होती है इसको पढ़ने में, थोड़ा थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है सब्जेक्ट, लेकिन बढ़िया है यार, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स आना जरूरी है सब्जेक्ट में, फिजिक्स में गलतियां बहुत होती है, बहुत लोग बच्चों को रुलाता है फिजिक्स। फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स होता ही नहीं है, मैथ्स भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं। क्या होता है? केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जल्दी खत्म करके टाइम बचाना, ठीक है। क्योंकि अगर फिजिक्स में आने के बाद आपके पास 1 घंटे से कम टाइम बचा है तो आप फिजिक्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, और इस बार का पेपर देखते हुए तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के लिए 1 घंटा बचा लेना। लास्ट ईयर का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, इस बार का जो पेपर आया था नीट का, दैट वाज नेक्स्ट लेवल पेपर, द एक्सपेक्टेशंस के परे पेपर था। इसमें जो बच्चों को अच्छे नंबर आए हैं, मतलब जिनने फिजिक्स में डिसेंट स्कोर करा है, 140 प्लस जो इस पेपर में भी लेकर गए हैं फिजिक्स में, वो वही बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम 1 घंटा या एटलीस्ट 50 मिनट फिजिक्स के लिए बचा लिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता कि भाई फिजिक्स की गलती ही नहीं है, फिजिक्स में टाइम नहीं बचता है। फिजिक्स को सबसे लास्ट में ही करते हैं, सबको पता है फिजिक्स लास्ट में करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिजिक्स करते हैं। पर अगर तुम्हारे पास फिजिक्स में टाइम ही नहीं बचा तो तुम कितनी ही मेहनत करके पढ़ लो, तुमको 20 मिनट बचे हैं फिजिक्स में, तुम नीट नहीं निकाल पाओगे। जो लेवल का पेपर आया था पॉसिबल ही नहीं है। कि सबको ये बात समझ में आती है? अगर मेरी बात तुम्हारे तक दिमाग तक घुस पा रही है तो बताइए भैया, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर टाइम पे फिजिक्स स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। फिर फिजिक्स पे आते हैं, पहले तो फिजिक्स के बाहर की बात, ठीक है, फिर फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैथमेटिक्स का लेवल बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देयर विल बी सम न्यू टाइप्स ऑफ थिंग्स जो आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत अनकंफर्टेबल होगी जर्नी। हमारी स्पीड फर्स्ट डे से फास्ट रहेगी, बेसिक से स्टार्ट करेंगे पर स्लो नहीं चलेंगे, ठीक है। ये बात फर्स्ट डे से मैं क्लियर रखता हूं, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे पर हम स्लो नहीं चलेंगे। हमारे पास 4 महीने हैं, ठीक है, वी ओनली हैव 4 मंथ, 4 मंथ्स में सिलेबस खत्म करना है। नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क के, डेली 3 से 4 घंटे फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। बेयर बोन्स बेयर मिनिमम बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है।
ठीक है। हाँ, मौजामी जी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, पर इंपॉर्टेंट है स्पीड के साथ कोप अप करना। देखिए, फर्स्ट वीक लाइव लेक्चर रहेंगे, मैथ्स पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वीक से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। तो जब रिकॉर्डेड क्लासेस स्टार्ट होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉज कर करके देखना, ठीक है। अगर मैंने आपको 1.5 आवर का लेक्चर दिया है, मतलब वो 2.5 आवर आपको लगेगा देखने में। यू हैव टू पॉज, यू हैव टू मेक नोट्स, आपको प्रॉपर साथ में चलना है। रेडीमेड एआई नोट्स भी मिलते हैं वैसे लेक्चर के साथ में। देन टू, चलो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर, बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस, मैथमेटिकल टूल्स। और आज के लेक्चर में हम चालू करने वाले हैं ट्रिगोनोवर्स। हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, काफी डेप्थ में घुस हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। देखो, बहुत भाषण वगैरह मैं नहीं दूंगा, मेरा काम है, बस टाइम नहीं है, हमको 100 लेक्चर में खत्म करना है। सबसे पहले सब लोग लिख लो स्ट्रीक 1, ट्रिगोनोवर्स पार्ट 1। ये आज का लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। एक चीज लिख दो, स्ट्रीक 1। सब लोग कमेंट करो स्ट्रीक 1। हमारे को टोटल 110 स्ट्रीक बनानी है, ठीक है। 110 लेक्चर्स में मैं आपका सिलेबस खत्म करूंगा। तो आपको मेरे साथ में स्ट्रीक बनानी है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। सब लोग जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं एक बार स्ट्रीक 1 लिख दो। और आपको ये प्रॉमिस करना है कि 1 से 100 तक स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। कुछ भी हो जाए स्ट्रीक नहीं टूटेगी, लेना रहेगा। मैं आपको सेशन के बीच में मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पे जाऊंगा स्टार्टिंग, उसके अलावा मैं कोई छुट्टी नहीं लूंगा। बीमार हॉस्पिटल में नहीं गया, मैं बीमार नहीं पड़ा तो 1 वीक मेरी छुट्टी रहेगी। बात क्योंकि मेरे को शादी करने जाना है बीच में, तो वो 1 हफ्ता छुट्टी रहेगी। वो आपके बैच चालू होने के पहले डेट आ गई थी। अगर बैच चालू हो जाता तो वो उसके बैच खत्म, नीट की बात होती फिर, ठीक है। तो वो 1 हफ्ते की छुट्टी मेरे बीच में रहेगी, अभी से बता दिया है 1 वीक में लूंगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले डिसाइड हो गई थी, ठीक है। बैच बाद में चालू। चलो स्टार्ट करेंगे बेटा ट्रिगोनोवर्स। एक बार फटाफट से लिख दो ट्रिगोनोवर्स। रेडी हो? ट्रिगोनोवर्स लिख दो और चैट में बंदर बना दो। अगर तुम्हें बंदर बनाना आता है तो तुम बंदर बना दो, क्योंकि तुम लोग हो बंदर। और हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोवर्स। स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से, चालू करेंगे बिल्कुल जीरो से, पाइथागोरस थ्योरम। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सबको? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस, और जो बड़ी वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, एच, ठीक है। क्या सबको ये चीज पता है? सबको आता है परपेंडिकुलर बेस। ये रिवर एक्सचेंज भी हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर और दूसरी बेस हो सकती है जो 90 डिग्री बना रही है। और जो बड़ी वाली साइड होती है 90 डिग्री के अपोजिट, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ एंटायर सिलेबस, जो हमको बहुत हेल्प करेगी थ्रू आउट पढ़ने में, ठीक है। एक्चुअली बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है ये पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बेसिक से थ्योरम, सबको पता है ये चीज, पाइथागोरस थ्योरम। डन, नोट कर लिया? क्लियर है? रेडी हो? चलो, तो पाइथागोरस सबसे बेसिक बेसिक बात, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ध्यान से देखो, अब जब भी ये साइन आएगा हम कुछ एडवांस मैथ्स का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वी विल स्टडी, ये स्पेसिफिकली नीट एडवांस का टॉपिक है। जो इस साल का नीट आया था, इसको कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। देयर आर सम डिफरेंट थिंग्स जो हम चालू करेंगे, जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल पाइथागोरस थ्योरम, सर ये क्या होता है? ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा, बताता हूं। पाइथागोरस सबको पता है, पर ये नहीं पता। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है नीट के अंदर और लोगों ने गलती करी है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, यहां से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है।
इसको बोल दो आप x। अंदर के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इसको बोलोगे आप x। ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, अंदर के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए आपने ट्राइंगल में, हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर x। रिवर्स पाइथागोरस या इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम बोलती है 1/x का स्क्वायर इस 1/p का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल परपेंडिकुलर की वैल्यू। इंटरनल परपेंडिकुलर, इंटरनल परपेंडिकुलर उल्ट पाइथागोरस का उल्टा होता है, जस्ट नीचे 1/में, इसलिए रिवर्स पाइथागोरस या इनवर्स पाइथागोरस बोलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं और इससे स्पीड बहुत बढ़ती है सॉल्विंग की। अगेन एडवांस का कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपको अच्छे नंबर नीट में चाहिए इस बार का पेपर को, इस बार का पेपर बहुत टफ था, नो डाउट। अगर कितना ही कोई कितना ही बोल ले, मेरे को 1 घंटा लगा पेपर सॉल्व करने में, जहां मैं नॉर्मल 20 मिनट में फिजिक्स का पेपर आराम से खत्म कर देता हूं। मुझे 1 घंटा लगा सॉल्व करने में पेपर इस बार। तो अगर मुझे 1 घंटा लगा तो समझो पेपर बहुत ही टफ था। मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे को तो क्वेश्चन रट गए सारे के सारे, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर दिस साल। तो ये थोड़े से एडवांस कंसेप्ट है, ठीक है, जो मैं आपको साथ साथ में पढ़ाते जाऊंगा। जब भी ये साइन देखे आपको, हम कुछ एडवांस, नीट एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस आर एक्स्ट्रा थिंग्स जो नॉर्मल थोड़ा हट कर आएगी, पर ये हेल्प बहुत करेगी आपको, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी लेंथ बतानी है। ये आपके पास 3 ऑप्शन है, 5, 24/144, 5, 1/5, 5, 5/12 और नन। बताइए, यू हैव 1 मिनट, आंसर बताइए, सिंपल सा बताइए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्या आंसर लग रहा है, देखो सोचो, बस एकदम साइड ही हो गया हूं, सोच के बताओ क्या होगा इसका आंसर। सोचो सोचो सोचो, सिंपल सा है, बिल्कुल इजी, सोच के बताओ। ए बी सी डी, सोचो सोचो सोचो। आंसर क्या होगा सोचो। तो पाइथागोरस डायरेक्ट लगा दे अपन, ए बी का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अब ऐसे पता होगा 9 + 16 25, तो हेंस ए भी आ जाएगा 5, अंडर रूट लोगे तो सिंपल सी बात है। 1/CD का स्क्वायर इज 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। इनवर्स या रेसिप्रोकल पाइथागोरस लगाई हमने, 1/9 प्लस 1/16, तो ऊपर हो जाएगा 16 + 9/16 इंटू 9, क्या हो जाएगा बेटा ये 25/16 इंटू 9। अंडर रूट ले लो, 1/CD या CD का स्क्वायर उल्टा करना पड़ेगा, 16 इंटू 9/25। CD क्या आ जाएगा, अंडर रूट लो, 16 का अंडर रूट 4, 9 का 3 और 25 का 5, ये आ जाएगा 12/5। तो इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नन। आंसर हो जाएगा नन। आंसर क्या हो जाएगा, नन। कि समझ में आया बेटा कैसे करोगे सवाल। एक भी नहीं बैठ रहा है, एक भी करेक्ट नहीं बैठ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। कितने लोगों ने सही करा। अरे
पोल फुस हो गया तो शायद, चलो कोई बात नहीं, समझ में आया बच्चों। अब देखो ये देखो, समझो समझो, सिंपल सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्या और कोई तरीका भी है करने का? देखो हर क्वेश्चन में अब आपको ये सोचना है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत घुमा घुमा के करने पड़ सकते हैं। इसे देखो, ये तो आपको झट से दिख गया होगा, 3 4 और ये 5 हो जाएगा हाइपोटेनस। क्या इतनी मेहनत करना जरूरी है? नहीं है। देखो ध्यान से देखो बेटा, इस ट्राइंगल को थोड़ा घुमा दो इस तरीके से, इसे घुमा के कर दिए इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया बी और ऊपर हो गया सी, ठीक है। AC3 है तो इधर ए इधर बी, इधर इधर ये आएगा, इधर 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 हो जाए, अरे इधर हो गया ए, इधर हो गया बी, ABC, ठीक है। थोड़ा घुमा दो, देखो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 3। तो घुमा कैसे रख दोगे, तो ये x परपेंडिकुलर बन जाएगा, इसमें एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस, हाइपोटेनस कितनी आई 5 इंटू एक्स, एक ही ट्राइंगल है, एरिया तो सेम ही होगा, हाफ इंटू 4 3 12 इज इक्वल टू हाफ इंटू 5x, काटो x क्या आ गया 12/5। तो आप सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में अच्छी बात है। तो यू कैन डू द सेम क्वेश्चन बाय डिफरेंट मेथड्स। अब वहां पे किसको क्या क्लिक कर जाए एग्जाम में, ठीक है। मैं सिंपल सवाल पूछा था, ये एक्स बताओ, डायरेक्ट करके जो फॉर्मूला से भी निकाल के आपने कर लिया, या आपने एरिया बराबर करके कर लिया, तो देखो सम अलग चीज है, ठीक है। अरे बोलो भाई बात समझ में आई, दीज आर सम डिफरेंट मेथड्स, जिससे थोड़ा सा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज बेटा बात समझ में आई बेसिक बेसिक कंसेप्ट पे। चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। आज ट्रिग्नोवर्स का फर्स्ट लेक्चर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक पे ध्यान देना। देखो तो चालू करते हैं बिल्कुल सिंपल चीजों से। तो बेटा बेसिक ट्राइंगल में हम लोग 6 रेशियोज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। तो टोटल 6 रेशियोज, जिसके बारे में हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो ही बातें चलेगी। इन 6 के बारे में बात चलेंगे, इन 6 के बारे में हम लोग मल्टीपल टाइम बात करने वाले। ये 6 ही ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेस बनाएंगे। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ये रेशियो क्या होते हैं। लेट अस सी बेटा, ये ट्राइंगल का एक एंगल लिया मैंने थीटा, थीटा से अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, थीटा के पास वाली छोटी साइड होती है बेस, और ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। याद रखना बेटा, अगर यही ट्राइंगल में मैं लेट से, यही ट्राइंगल में अगर मैं ऊपर वाला एंगल थीटा ले लेता, तो ये साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस रहती है बेटा। ये खड़ी हुई साइड परपेंडिकुलर गलत पढ़ा है आपने, ठीक है। ये पढ़ते ना, ये देखा होगा कहीं ना कहीं, सर हाँ सर पढ़ा हुआ लग रहा है, सर हाँ हाँ सर ये कैसे परपेंडिकुलर है बेटा, खड़ी परपेंडिकुलर बैठी बेस नहीं होता है, गलत पढ़ा है, गलत होता ही नहीं भाई, होता ही नहीं है। याद रखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट याद रखो कि थीटा से अपोजिट जो है साइड वो होती है परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, थीटा से अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, थीटा के पास वाली साइड होती है छोटी वाली बेस, ठीक है। समझ में आया, बेसिक्स याद रखो, बेसिक्स याद रखो, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है भाई। क्लियर है, ये सब लिखना है भाई, लिख ले बेटा, सब कुछ नोट करना है, जो नहीं करना होगा तो मैं खुद बोलूंगा, नोट तो करना ही है। तो ये हम लोग इनके शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। पर अगेन एक बार एक क्वेश्चन आया है ऑप्टिक्स में, उसमें सेकेंड शब्द का इस्तेमाल कर लिया था, कहीं पे भी सेक थीटा नहीं लिखा था, द सेकेंड ऑफ समथिंग ऐसा करके क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो याद रखो फुल फॉर्म मतलब पता होना चाहिए सबका, कि भाई हाँ सर उसका नाम मुझे पता है गुड्डू, असली नाम पता ही नहीं, ज्ञानेंद्र सिंह नाम है पता ही नहीं, लेकिन देखो भैया आया बात समझ में आई, सिंपल सिंपल कंसेप्ट। चलो देखो, तो साइन शॉर्ट फॉर्म साइन थीटा,
कोसाइन का कॉस थीटा, टेंजेंट का टेन थीटा, कॉट कोटेंजेंट का कॉट थीटा, सेकेंड का सेक थीटा, कोसेकेंड का कोसेक थीटा। ठीक है, जो कि कॉस नहीं बोल सकते कि कॉस ऑलरेडी जा चुका है। और उन सबका मतलब क्या होता है? ठीक है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, दो साइड्स का रेशियो है। कोस होता है, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेंजेंट या टैन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इनके उल्टे रेशियो चलते हैं। कोटेंजेंट हो जाता है इसका उल्टा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेकेंड हो जाएगा क्या? कॉस का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और कोसेकेंड हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो एकदम बेसिक बेसिक बात करना है, बेसिक याद रखो भाई। क्लियर है बच्चों? चलो, अब आपको आपको रिलेशंस निकालना है यहां, रेसिप्रोकल रिलेशन। बताइए, ये आपके पास पढ़े हुए हैं, आपको ये याद हो चुके हैं, मान के चल रहे हैं। 1 में साइन थीटा, बताइए कौन से के बराबर आना चाहिए? देख के बताओ, चूज करके बताओ, खुद चूज करके बताइए। सिंपल है, था मुश्किल नहीं। देखो, किस 1 में साइन थीटा क्या है? पी अपॉन एच। उल्टा क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। कहां दिख रहा है? तो सर ये रहा एच अपॉन पी, कॉसेक थीटा। तो 1/sin थीटा क्या होता है बेटा? कॉसेक थीटा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है बेटा। 1 में कॉस थीटा, बताओ क्या हो जाएगा? तो सर कॉस थीटा क्या है? पर बेस अपॉन में हाइपोटेनस है। उल्टा करोगा तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस होगा। कहां है? सेक थीटा आ गया सर, सेक थीटा। बेसिक्स, बेसिक्स। ठीक है, बेसिक सिंपल है। लास्ट आप बताएंगे 1/tan थीटा क्या होगा? सिंपल सा सवाल, एकदम इजी ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। 1/tan थीटा क्या होगा? कॉट थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, डी नान। सिंपल सवाल, 30 सेकेंड्स देना भी मेरे को बुरा लगता है इस सवाल के लिए, पर दे देते हैं। बताओ क्या होगा? क्या होगा आंसर बताओ? तो टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है सर। हाँ सर सही है ये तो। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है। उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट है सर ये तो। वेरी गुड, आया बेटा बात समझ में? सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। स्टार्टिंग यहीं से होती है, सवालों के बीच में फंसते हैं, वहां पे रोना आता है। ठीक है, बोलो भैया क्लियर है? अब अब सिंपल सिंपल चीजें हैं, ध्यान से देखो बेटा। सिंपल सिंपल चीजें, सिंपल पे बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बेसिक बेसिक गेम खेलना होता है। ठीक है, अगला होती है पाइथागोरस की आइडेंटिटीज। सबसे बेसिक, आगे देखो, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, एच का स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार पूरे को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक बार पी स्क्वायर से, एक बार बी स्क्वायर से। अब देखो क्या बना, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। बताओ इससे क्या फॉर्मूला बन रहा है, क्या आइडेंटिटी बन रही है? तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर तो हो जाएगा 1, पी बाय एच साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, और बी बाय एच क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल सिंपल यार, लाइफ सिंपल है, टफ मत करो इस चीज को। देखो आगे देखो, अब देखो एच पूरे को पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने, फुल डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर है यहां पे। तो एच अपॉन पी स्क्वायर
इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। बताओ इससे कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? सिंपल सिंपल चीज है। एच बाय पी क्या है? एच बाय पी सर, एच बाय पी, पी दिख गया सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी बाय पी तो 1 हो गया, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। सेम वे में पूरे को बी स्क्वायर से डिवाइड करा, एच बाय बी सेक, सेक स्क्वायर थीटा, पी बाय बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो नेट में क्या हो जाती है आइडेंटिटीज बेटा? नेट आइडेंटिटीज क्या हो जाती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप पढ़कर आए हो 10th में, मुझे पता है 9th 10th में सर हमने पढ़ लिया था ये, पर मेरे को फिर भी पढ़ाना है एक बार, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हें कितना आता है। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक बात है। क्लियर है बच्चों? बताओ, एकदम इजी इजी कंसेप्ट, आसान से स्टार्ट करो अच्छे लेवल तक। बोलो बेटा, क्लियर है बातें? इजी कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। आराम आराम से देखो, सिंपल चीजें हैं, कुछ भी टफ नहीं है, इजी इजी करो। देखो स्टार्टिंग स्लो होगी, और अभी अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, इसमें स्पीड पकड़ लेंगे अपन। अब आता है ट्रिगो की वैल्यूज, नूब लेवल, एकदम बेसिक वैल्यूज जो अपन पढ़ते हैं, 0 30 45 0 30 45 60 90। ठीक है, ये अब आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए सर, हमको तो नहीं याद, तो याद करो। ठीक है, सिंपल है तो मुश्किल नहीं होता। ठीक है, सिंपल है, मुश्किल नहीं होती, बातें इजी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ले लो इस तरीके से, एक थंब रखो, लेफ्ट हैंड लो ऐसे रखो, और पेन, अगर आप पेन पेपर यूज करते हो तो यहाँ पे हाथ पे 0 30 45 60 90 ऐसे लिख दो। 0 जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ये अपने हाथ पे लिख लो। करो फटाफट से, करो फटाफट करके फटाफट बल्ले बल्ले कर दो सर, हमने कर लिया है। ठीक है, नेल पेंट हो गया हमारा, जल्दी करो, सिंपल सिंपल बात है, सिंपल सिंपल, देखो ध्यान से देखो। हम्म, देखो सिंपल सिंपल बात है, देखो हमने ना स्पीड कम नहीं करेंगे, स्पीड अच्छी रहेगी। आपको लग रहा है कि सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन डिमांड फॉर एक्स्ट्रा क्लास, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, उसमें स्लो पढ़ा दूंगा तुम्हें, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो। पर स्पीड कम नहीं करेंगे, क्योंकि मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं भाई, 3 बजे से जगा हुआ हूं मैं, वो कल भी नहीं सो पाया था। चलो देखो, गुड, लिख लिया। अब साइन कैसे याद रखते हैं? साइन का सिंपल होता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है साइन का। साइन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में फिंगर्स बिलो, या फिंगर नीचे अपॉन में 4, अंडर रूट में फिंगर नीचे बाय 4। ठीक है, तो 0 में नीचे फिंगर कितनी है? 0 0। 30 में नीचे कितनी फिंगर है? 1 1, तो 1/4 का अंडर रूट 1/2। 45 में कितनी फिंगर नीचे है? 2, नीचे फिंगर नीचे, 2 फिंगर नीचे है, तो अंडर रूट में 2/4, 1/2 बचेगा अंडर रूट में, 1/√2। 60, नीचे कितनी फिंगर है? 1 2 3, अंडर रूट में 3/4, √3/4 बाहर आ जाएगा 2। 90, नीचे कितनी फिंगर है? 4, 4 फिंगर है, 4/4 1, अंडर रूट 1। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली ये वैल्यू याद रखते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू तो याद ही हो जाती है, जैसे अपन टाइम होगा 1 हफ्ते में ये वैल्यू रट चुकी होगी आपको, बहुत बेसिक बेसिक वैल्यूज। ठीक है, चलो देखो,
कॉस में ये वैल्यू रिवर्स चलेगी, उधर से स्टार्ट होगी 1 √3/2 1/√2 1/2 0 और 10 होता है इन दोनों का डिवीजन। 10 क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस। ठीक है, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। डिवाइड 0/1 0 1/2 √3/2 2 कट गया 1/√3 कट गया 1 10 45 1 2 कट गया √3 बचा 1/0 इज नॉट डिफाइंड। किसी को भी अपॉन 0 डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये आपकी बेसिक टेबल बन गई। आया बेटा बात? अरे बेटा ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, तरीका लॉन्ग टर्म रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथ्स में। बोलो बच्चों, क्लियर हुई बात है? बेसिक बेसिक इजी है। चलो, आसान कंसेप्ट, सालों पुराना ये वैदिक मैथ्स का कंसेप्ट है बेटा, सालों पुराना कंसेप्ट है, सालों से इसे याद करते आ रहे हैं। आपको स्कूल में भी पढ़ाया होगा ये तरीका, आप भूल गए हो वो अलग बात है, पर हर गली गली में हर बच्चे को ये तरीके से ही पहले याद करवाते हैं 10th क्लास में। आपने नहीं करा तो अभी याद कर लो, ठीक है? चलो मुस्कान उड़ रही है, सर सब समझ आ रहा है, गधों का ध्यान मत दो, अब बस पढ़ो, पढ़ाऊंगा बेटा, मैं नहीं दे रहा, ठीक है? जान दे देखे, क्लियर है? अगली चीज है कंसेप्ट है 4 क्वाड्रेंट्स। अच्छा, इसके पहले एक छोटी सी चीज और देखनी है। यह हमने एक चीज सीखी, ठीक है, कि tan थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और रिवर्स कर दें इसका, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इक्वली इंपॉर्टेंट। बाकी साइन 0 की वैल्यू होती है 0, अभी हमने पढ़ा। साइन 90 की वैल्यू भी क्या हो जाती है? 1, हमने पढ़ा, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू होती है 0, नहीं 1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, उल्टा चलता है। देखो बेटा, हम जब क्वाड्रेंट देखेंगे 0 डिग्री ऐसा होता है और 180 डिग्री ऐसा होता है, दोनों दिखने में तो स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, कोई परपेंडिकुलर नहीं है। तो साइन 180 की वैल्यू भी होती है 0 और साइन 270 की वैल्यू होती है -1। कॉस 180 की वैल्यू हो जाती है -1 और कॉस 270 हो जाता है 0। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको थोड़ा याद करना रहेगा, ठीक है? दीज आर इंपॉर्टेंट, ये आगे जाके कॉर्नर स्टोर बनाने वाले हम जो पढ़ेंगे उसका, ये थोड़ा सा याद करना है आपको, ठीक है? दीज आर इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू रिमेंबर। tan और cot का फॉर्मूला, अगर हम देखो क्या है, पहला दिन ट्रिगो है, ट्रिगो में फॉर्मूलेज हम बहुत सारे करेंगे। मेरी कोशिश है 90% फॉर्मूले क्लास में ही तुम याद कर लो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? इसको तुम इस तरीके से भी देख सकते हो इफ यू वांट। क्वाड्रेंट्स होते हैं 4, यहां एंगल होता है 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री। सबको समझ में आता है बेटा? इस तरीके से एंगल चलते हैं, ठीक है? सिंपल है, याद रखो। तो जो एक्स एक्सिस होती है इस पे साइन 0 होता है और जो वाई एक्सिस होती है इस पे कॉस 0 होता है। देखो, तो 0 और 180 पे क्या 0 हो गया? साइन 0 हो गया, और 90 270 पे क्या हो जाएगा? कॉस 0 हो जाएगा, 90 और 270 पे। सबको समझ में बच्चों? एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है 0 180 पे, वाई एक्सिस पे कॉस 0 होता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? साइन 0 और वाई एक्सिस पे क्या हो जाता है बेटा? कॉस 0। बेसिक कंसेप्ट ध्यान से देखना है, ठीक है? इजी है, बताओ क्लियर है? साथ में मैं नोट्स बनवा रहा हूं इस बार, बहुत सुंदर, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, क्योंकि यार पेपर कैसा आएगा मुझे पता नहीं है, आपको पता नहीं है किस लेवल पे आएगा,
ठीक है। बताओ, क्लियर? इजी इजी कंसेप्ट सबने लिख लिया है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम चलेंगे। देखो हम एकदम बेसिक से उठा के ये चीज देख रहे हैं, एकदम जीरो से उठाएंगे और अच्छे लेवल तक जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट्स की बात है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, तुम्हें समझ में आनी चाहिए एक चीज, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। बेसिक तुम्हें पता है काफी चीजों का, फिर भी सेंटर वाला जो पॉइंट 0 लिखा है ये ओरिजिन होता है। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, इस तरफ मैं चलूंगा तो नंबर 1 2 3 4 प्लस ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इस तरफ मैं चलूंगा, किस तरफ है आसमां, किस तरफ जमीन, खबर नहीं, खबर नहीं। पीछे तो क्या हो गए, नेगेटिव नंबर होंगे। सिमिलरली वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव नंबर। अब अगर कोई पॉइंट यहां पर है, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, समझना बहुत जरूरी है। कोई पॉइंट यहां पर है, बताओ तो बताओ उसका एक्स जो होगा वो किस तरफ आ रहा है, इस तरफ। चलो इधर का देख लो, इधर इधर कोई पॉइंट है तो एक्स, इधर कोई पॉइंट है तो एक्स, इधर कोई पॉइंट है तो एक्स। अच्छा, क्वाड्रेंट के नाम करते हैं ना, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ। इस वाले हिस्से को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले को बोलते हैं थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, थर्ड क्वाड्रेंट, इस वाले को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, तो क्वाड्रेंट को इस तरीके से डिवाइड करा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेकंड में एक्स की वैल्यू क्या होगी, थर्ड में एक्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्थ में एक्स की वैल्यू क्या होगी, बताओ। ऑप्शन दो, ए बी सी डी। बस वैल्यू ऑफ एक्स बताना है आपको, वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। बताइए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था हमने जो करा था, आंसर था ए, कॉट थीटा था। चलो पढ़ तो रहे हो, बताओ। अच्छा, इजी इजी कंसेप्ट, इजी एकदम इजी जाता। देखो इस बार ना, इस बार मस्ती मजाक बैच में बहुत कम होगा, मैं पहले से फर्स्ट डे से क्लियर कर रहा हूं बेटा। अगर देखो क्लियर बात है, मस्ती मजाक का टाइम देखो यकीन 1.2 2.2 3.2 तक रहता है। उसके बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा हमको फोकस करना होता है कि ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन, क्योंकि बैच बैच क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लेक्चर कम होते हैं। तो हम देखो, अगर आप लोग, देखो मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप सोच के कि बहुत मस्ती होगी पागलों समान, सर नाचेंगे क्लास वगैरह में, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि टाइम वैसे ही कम है और लेवल और अप करना पड़ेगा, क्योंकि नीट का लेवल बढ़ गया है। तो एक्स पॉजिटिव होगा इस तरफ पूरा, यहां पॉजिटिव और यहां पॉजिटिव, और यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव, देखो ना एक्स। चलो बेटा क्लियर है बात, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, आंसर है बी, आंसर है बी। वाई की बात करें, वाई बताओ, अब सेम है बताना है आपको वाई, इसका आंसर है बी। अरे बोल ही नहीं कर रहा है, इसका आंसर है बी। चलो अब आपको इसमें ही वैल्यू ऑफ वाई बतानी है, क्या होगी। अब पोल कर लेते हैं, बताओ एबीसीडी क्या होगी क्वाड्रेंट्स में वाई की वैल्यू। वेरी गुड, जल्दी बताओ, जल्दी, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, जल्दी बोलो। यस, वाई ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है सर, तो यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर हो गया ए। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट सर हमको क्लियर हो चुका है। वेल, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव,
देखो बेसिक्स में भी देखो 14% स्टूडेंट है जो बेसिक में भी गलती करते हैं, तो थोड़ा सा यही बेसिक्स पे पूरा गेम खेलना होता है बेटा। देखो अब देखो इसी को मैं एक बार डुप्लीकेट करूंगा, थोड़ा सा इसमें हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो देखो बेटा याद रखना, जहां पे याद सिंपल सिंपल कंसेप्ट की बात करो, बहुत ध्यान से देखना बेटा। तो अब देखो क्वाड्रेंट में जब ज्योमेट्री करते हैं ना हम लोग, जब इसमें हम लोग कोई भी एंगल लेंगे, ठीक है, अब आगे बताऊंगा अगले पेज पे। और तो अब साइन थीटा की वैल्यू अब ट्राइंगल नहीं है, ये है ना, ये आती है एक्स अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स या मैं पहले थोड़ा सा आपको हल्का सा ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो अब यहां पे क्या होता है, थोड़ा सा अपन चल रहे हैं 2D ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब ये ट्राइंगल फाड़ के बाहर निकल आई है, अब ट्राइंगल की बातें नहीं है। अब ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है आर, ये होगा एक्स, और ऊपर की तरफ ये होता है वाई। आर पाइथागोरस से निकल जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब जो नए फॉर्मूलाज बनते हैं बेटा, इसमें परपेंडिकुलर की जगह वाई आ जाने लग जाता है। तो नॉर्मल पी बाय एच था, अब नहीं चलेगा, अब आएगा वाई अपॉन में आर कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस था, बेस अब इसमें होती है एक्स अपॉन में आर। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, y अपॉन में x हो जाता है। तो ये फॉर्मूले मॉडिफाई करने पड़ते हैं हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। जो फॉर्मूले नॉर्मल चल रहे थे अब वो यहाँ वैलिड नहीं होंगे, वो वैलिड ही नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अब इसमें क्या परपेंडिकुलर क्या बेस समझ नहीं आता है। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारे ट्रिग्नोमेट्री को मॉडिफाई करते हैं। तो जब भी क्वाड्रेंट्स की बात होगी तो फॉर्मूले कैसे मॉडिफाई हो जाएंगे बेटा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, तो मुश्किल नहीं है। y अपॉन में r, x अपॉन में r और y बाय x, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूले मॉडिफाई हो जाते हैं। अब देखो जहां पे y पॉजिटिव होगा वहां साइन पॉजिटिव होगा। देखो r तो ऑलवेज पॉजिटिव, r इज ऑलवेज पॉजिटिव, r तो ऑलवेज, r तो पॉजिटिव था, r तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है बेटा, ठीक है, वो r हमेशा पॉजिटिव होता है। अर्जुना वाले आ गए बेटा, रिवीजन तुम्हारा बहुत तगड़ा हो जाएगा, तुमने देख लिया। आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, आर पॉजिटिव होता है, आर कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकते। अब देखो तो अगर y नेगेटिव तो साइन नेगेटिव, y पॉजिटिव साइन पॉजिटिव। तो देखो जहां जहां y पॉजिटिव है वहां वहां पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव, y पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव, y नेगेटिव तो साइन नेगेटिव, y नेगेटिव तो साइन नेगेटिव। भाई क्लियर है। कॉस होता है एक्स अपॉन में आर, तो कॉस चलता है एक्स से, कि भैया अगर कॉस एक्स एक्स पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव तो कॉस नेगेटिव, एक्स नेगेटिव कॉस नेगेटिव, सिंपल सिंपल चीज है। और टेन थीटा होता है इन दोनों का रेशो। तो देखो इन दोनों का रेशो होता है टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या रह जाएगा, पॉजिटिव ही रह जाएगा, ओके। नेगेटिव पॉजिटिव रेशो क्या हो जाएगा, रेशो क्या हो जाएगा इनका, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव। यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, कट गया नेगेटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव बाय नेगेटिव यहां टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, इतना नोट करके बल्ले बल्ले कर दो फटाफट से, ठीक है। हाँ बेटा यू कैन स्टार्ट पीयूष, जानते देखो बेटा, चलो फटाफट से फटाफट 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 नोट कर लो चीजें, सिंपल चीजें हैं, ज्यादा हाई हाई लेवल कुछ भी, एकदम सिंपल सिंपल रखेंगे, हर चीज को अपन डिराइव करते हुए चल रहे हैं।
बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चा अटक जाते हो, बेसिक कंसेप्ट पता नहीं है। ठीक है, देखो इस बार का नीट बेसिक कंसेप्ट पे है, डबल डिफरेंशिएशन के कैसे क्वेश्चन आए हैं, साइन कॉस में 75 डिग्री 15 डिग्री पे सवाल फंस गया है, तो वो चीज जो तुम नहीं पढ़ते थे वो भी तुमको पढ़नी पड़ेगी, थिंग्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें, आराम से देखो बेटा। हाँ दीपू बेटा इजी है, मुश्किल नहीं, आराम से देखो। हाँ बेटा नोट तो करो एक बार, है ना, रिवीजन के टाइम पे आ जाता है, कल का नहीं पता। ठीक है, आ जाता है, कल कल किसने देखा है ना। चलो अब ये सब साइड करते हैं और देखो हम निकालेंगे पॉजिटिव क्या क्या। फर्स्ट में तीनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में होगा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है बेटा, देखो ये दोनों नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है बस, तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 1/sin, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, 10 पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, तो 10 और 10 का उल्टा क्या होगा बेटा, कॉट, कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, 10 और कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ एक्स पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव आ रहा है, तो कॉस और कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेनली अगर मैं सिर्फ साइन कॉस 10 की बात करूं तो ऑल पॉजिटिव, साइन 10 कॉस, ASTC रूल, ASTC रूल होता है, सिंपल सा रूल होता है बेटा ASTC रूल, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सिंपल सा रूल होता है, फटाफट से देख लो, सिंपल सा रूल होता है, ऑल ASTC रूल, सबको ये रूल पता होगा, ऑल साइन टी कप, ऑल सिंदूर टारगेट कॉन्कर्ड, या कोई सा भी हजारों निमोनिक्स है, जैसे याद रखना है रख लो, आपकी मर्जी। ASTC रूल बोलते हैं, सिंपल, बहुत फेमस है। ठीक है बेटा, हाँ रोलिंग बेटा कर सकते हैं स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अभी ये पूछना बंद कर दे होगा नहीं होगा, अब कर ले, है ना, ऑलरेडी 1 घंटा लेट है तू, फटाफट करो, बंद करो, आराम से देखो, टफ नहीं है। ठीक है, कंटेंट अच्छा खासा कंसाइज, बहुत सारा कंटेंट आ रहा है आपकी तरफ, ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, फटाफट देखो, क्लियर है बच्चे, बताओ, इजी कंसेप्ट है ASTC रूल। तो इतना सब कुछ की जगह आपसे अगर इतना देख लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव, तो काम हो जाएगा। अच्छा, क्वाड्रेंट चलता कब से कब तक है, 0 से 90 डिग्री तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके आगे 90 से 180 डिग्री तक होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री तक होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से वापस 0 तक आ जाए 360 डिग्री बोल सकते हैं, पे होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे चलता है ये। ठीक है, अगेन ध्यान से देखो बेटा, हम साइन कन्वेंशन में बोलते हैं जब भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है उसको मानते हैं पॉजिटिव एंगल, और जब क्लॉकवाइज एंगल होता है नीचे की तरफ होता है यहां से, इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल, -θ। ठीक है, तो याद रखो दिस आर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल लिख रहे हैं तो एंजल लिख दिया है तो एंगल। ठीक है, साइन ऑफ एंगल, तो हमेशा जब भी हम नॉर्मल एंगल जो हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव और क्लॉकवाइज वाला एंगल होता है नेगेटिव एंगल। सिंपल सिंपल बात है, टफ कुछ भी नहीं। ठीक है, लास्ट ईयर भी नोट से ही क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, 4 क्वेश्चन नहीं आए थे नोट से, तो अगर तेरे 140 के ऊपर आ रहे थे तो फिर तू बात कराने के लिए मेरे से ना बकवास, सर आपके नोट से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए,
4 क्वेश्चन नीट में गिनती के बहुत ज्यादा टफ आ गए थे उस चक्कर में पूरा, और सबसे पहले ही वो 4 दे दिए थे, मॉरल डाउन हो गया था। ठीक है, और वो दुनिया के किसी भी नोट से नहीं आए थे, बाकी सब तुम्हारे लास्ट ईयर के नोट से भी आए थे। अब बंदर हो। बहुत सारे क्वेश्चन तो वैल्यू भी चेंज करे बिना आ गए थे। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो। हाँ बेटा, क्वेश्चन टाइप चेंज हो जाएगा पीवाई के कंपैरिजन में। हम लोग हर हफ्ते में 2 एक्स्ट्रा क्लास रहे हैं, 1 से 2 एक्स्ट्रा क्लास। योद्धा मोड क्लास होगी हमारी, इट विल बी स्पेसिफिकली नीट के थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें बात करेंगे उस बारे में भी। तो पहले स्टार्ट, थोड़ा सा हल्का सा मोमेंटम पकड़ो, ठीक है। पहले दिन उल्टी कर दोगे वरना, मोमेंटम, थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ो, हल्की सी स्पीड बढ़ाने दो मुझे, मजा आ जाएगा उसमें, ठीक है। अरे बोलो बेटा, क्लियर है बातें? अब ट्रिको वैल्यू हमने नूब वाली याद करी थी, अब हम हैकर वाली याद करेंगे। पहले नूब वाली याद है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, ये वाली याद है सबको? ठीक है, ये हमने नूब में याद करी थी, ठीक है। यहां रिवर्स हो जाता है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, और ये डिवाइड हो जाता है, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। चलो क्लियर, बताओ क्लियर, इजी है। चलो अब देखो, इसके आगे सिमेट्री लगानी है। सिमेट्री मतलब मान लो कि ये मिरर है, 90 डिग्री मिरर है, तो जो इधर लिखा है वही इधर सेम सेम लिखते जाओ। इधर 1 के इधर क्या लिखा है, √3/2, यहां लिख दो √3/2, 1/√2, 1/√2, 1 2 1/2, 0 का 0। ये मिरर है, 90 डिग्री मिरर है। सेम इधर भी कर दो, 1/2, 1/√2, √3/2, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। सेम यहां कर दो, √3 1, 1/√3 0, √3 1, 1/√3 0। तो मान लो इसको मिरर मान लेना, 90 डिग्री वाले को मानते हैं मिरर, ठीक है। सेम नीचे कॉपी कर दो, सेम टू सेम सर, सेम 0 1 0, हाँ, 1/2, √3/2, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, √3/2 जो है एग्जैक्ट लाइन कॉपी कर दो, 1/√2, 1/2 0, 1/2, 1/√2 है, यहां मैंने गड़बड़ कर दी, इसने करेक्शन भी नहीं करा भैया। 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 0। सेम कॉपी कर दो, ठीक है, सेम कॉपी कर दो। इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, इजी इजी है, ठीक है। एंगल हमने कैसे लिए थे, देखो 0 30 45 60 90, ठीक है। अब वापस से वही चालू हो जाएगा, 90 में +30 +45 +60, 90 में +30, फिर आगे +45 90 में। अब यहां पे कैसे बताऊं, रुको, कैसे लिए हमने, 90 में वही सेम, 30 45 60 तीन ही ऐड होते हैं, 30 90 +45 90 +60, 120 135 150, ठीक है। और फिर 90 में 90 जोड़ देंगे तो 180 आ गए, फिर 180 चलेगा, 180 में 30, 180 में 45, 180 में 60, फिर 180 में 90 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। 180 में 30 210, 45 225, और ये हो जाएगा कितना, 240 आ जाएगा, 270। अब 270 चलेगा, 270 + 30, 270 + 45, 270 + 60, 270 + 45, 270 + 60, 270 + 45, 270 + 60, 270 + 45, 270 + 60, 270 + 45, 270 + 60, 270 + 45, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 + 60, 270 +
270 प्लस 90 तो 360 हो जाएगा, आप जीरो जैसा सेम टू सेम हो जाता है। देखो 30 ऐड करो 300, फिर अपना 315 और 330 डिग्री। तो नॉट डिफिकल्ट, ये इस तरीके से एंगल हर एक में एक तरीके से देखे तो बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का 30 45 60 सेम सेम वही चीजें चलती, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है 90, 0 और 90 को मत गिनो, ये सिर्फ 3 बीच के गिनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका यहां से यहां तक का फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। या आप लोग चाहो तो 4 भी लेके चल सकते हो। ये पहले 4 को मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर 90 से सेकंड मान लो 180 तक जो जा रहा है, या सेकंड मान लो, क्योंकि एक्चुअली ये 180 90 कोई क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होता है ना बेटा, ये तो एक्स और वाई एक्सिस पे आते हैं, तो सही सही चलते हैं मानते हुए। 30 45 60 0 से 90 के बीच में आ रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां से यहां तक ही आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो एक बार फिर से देखें इसको, अब एएसटीसी रूल क्या बोलता है बेटा, एएसटीसी रूल क्या बोलता है, फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन वाले प्लस कर दो, साइन प्लस, और बाकी सब नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, कॉस तो नेगेटिव, कॉस मतलब जीरो तो 180, जीरो में प्लस माइनस नहीं आता है ना बेटा, जीरो जो कि कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। थर्ड वाले में क्या क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में क्या पॉजिटिव 10, तो 10 में प्लस कर दो, प्लस प्लस प्लस, बाकी में माइनस 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 माइनस, आखिरी क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, तो कॉस वाला जो है पॉजिटिव कर दो, बाकी सब नेगेटिव 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 नेगेटिव। एंड दैट्स हाउ आप कोई सी भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कोई सी भी। देखो कैसा लगा है तरीका बेटा, देखो बहुत सिंपल तरीका होता है, आपने बेसिक नूब लेवल कर लिया है 0 से 90 वाला, तो बस उसी को रिपीट करना होता है और एएसटीसी रूल लगा देना होता है, तो आप कोई सी भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार हम फिर से ये टेबल बनाएंगे, ठीक है, परफेक्शन करेंगे। एक बार नोट करके बल्ले बल्ले कर लो, मैं एकदम साइड हो गया हूं, फटाफट से नोट कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो आराम से, भागना नहीं है, रिलैक्स है, पर थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगी चीजें, ठीक है। हाँ बताओ, इजी है, जल्दी आंसर, आसान है टफ लग रहा है, इजी है सर, पहले लेक्चर में आप तो हैवी डोज दे रहे हो बेटा, थोड़ा तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ हल्का हल्का क्यों पढ़ना, अच्छा खासा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो। यस यस यस, एक बार फिर से बना लेंगे इसे, ठीक है। सब लोग कॉपी में नया पेज निकालो, साथ में टेबल बनाएंगे, ठीक है। लेट्स मेक अ टेबल टुगेदर, ठीक है, साथ में बनाए, साथ में बनाते ना मजा आएगा, चलो ठीक है। यहां तो साइन कॉस 10 आ जाएगा, यहाँ पे आपका वो आ जाएगा, पहला 0 डिग्री, 90 0 30 45 60 90 130 120 135, देन
150 और आखिरी में 180 चला जाएगा। ठीक है, ऊपर एंगल लिखेंगे, फिर आ जाएगा साइन, कॉस, टेन, फिर एंगल की जगह साइन, कॉस और टेन। थोड़ा चलो बनाते हैं साथ में, परफेक्ट हो जाएगा। साइन कॉस टेन, फिर से साइन कॉस, साइन कॉस टेन, थीटा भी लिख लो चाहो तो ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180। यहाँ चलेगा, कंटिन्यू होगा 180 से 180, फिर क्या हो जाएगा 180 में 30 जोड़ेंगे हम तो 210, 225, 240, 270। ठीक है, फिर 300, 315, 330 डिग्री, 360 डिग्री, 30, 45 और 60 ऐड कर दिया। स्टार्टिंग होती सबसे बेसिक टेम्पलेट से, साइन वाला 0, 1/2, 1/√2। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पेन को, ठीक है। 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसी को उल्टा करके लिखते हैं 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। डिवाइड करते हैं 10, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिवाइड। इसी को वापस से मिरर इमेज चलाएंगे, जो यहां है सेम होगा। √3/2, 1/2, √3, जो यहां है सेम होगा। 1/√2, 1/√2, 1, जो यहां है सेम होगा। 1/2, √3/2 और यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे सेम होगा। 0, 1, 0 एग्जैक्ट नीचे कॉपी हो जाएगा। 0, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। इधर भी सेम, वही जो इधर है इधर कॉपी। √3, 1, 1/√3, 0, यहाँ पे आ जाएगा √3 क्या हो जाए, सॉरी, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, अब ASTC रूल। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में ASTC साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव और आखिरी में कॉस पॉजिटिव। ठीक है, ASTC रूल होता है। सिंपल सिंपल चीजें देखो, तो लगा दें, इसमें सब पॉजिटिव है तो छोड़ दो, सब पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव है, साइन वाला पॉजिटिव, अब 0 में तो क्या प्लस माइनस लगा रहे हो, बाकी सब नेगेटिव। इसमें 10 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव।
इसमें कॉस पॉजिटिव, कॉस साइन कॉस ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। खत्म। देखो क्लियर है? क्या कर सकते हो? यस या नो जल्दी बताओ बेटा। दिस आर नॉट डिफिकल्ट, एक बार बस बनाना समझ में आना चाहिए, एक बार बस समझ में आना चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं होता उसके बाद में, ठीक है? हाँ, ये इजी हो जाती है। इजी है बच्चों, बच्चे आसान आसान चीजें हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी ऑलरेडी बेटा परफेक्ट हो गया। नहीं, बहुत सारे लोग पहली बार ही देख रहे हैं, उन हिसाब से भी बताया मैंने। देखो पहले दिन ही मैंने डोज दे दिया है, ठीक है? ये बेसिक्स ही है, बेसिक मैथ से, ठीक है? आसान चीज है। फिर से देखो, अगर आपको ये 90 तक का पहले याद नहीं हुआ, ये पॉज करो, सिर्फ इतना सा याद करो जो हमने सीखा था। आगे देखो, लेक्चर में बहुत बार होगा, नूब प्रो में डिवाइड होगी चीजें, नूब से याद करो। ये आ गया है, अगर आपको ये परफेक्ट हो गया है तो आप नूब के बाद प्रो लेवल पे पढ़ोगे ना बेटा। पहले दिन ही जाकर मैं है ना नया सर्वर बनाया, पहले दिन में जाकर फोड़ दूंगा, नहीं होता, ठीक है? नूब हो, स्टार्टिंग वाले लेवल पे स्टार्टिंग रखो, सिर्फ इतना याद रखो। ये बस पहले याद कर लो, कुछ नहीं तो बस इतना याद करो आप, इतना याद कर लो बस, इतना याद करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये याद हो जाएगा तो बचा हुआ तो कुछ मुश्किल नहीं है। इंपॉर्टेंट है सिर्फ इतना याद करना, 0 से 90 तक का टारगेट रखो, इतना याद कर लो आज, तो आगे का बना लोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? 100% आता है, वेरी गुड, अच्छा यार, अच्छा बच्चा है। नेगेटिव एंगल की बात करें, देखो नेगेटिव एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पड़ते हैं, पहले छूट देखें अगर अपन ध्यान से तो, माइनस थीटा। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट आया, ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल नीचे आता है, नीचे की तरफ। दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस आई एम सेक, कॉस बोलेगा आई एम सेक्सी, इसलिए आई कांट बी नेगेटिव, ठीक है भैया? बोल लो कॉस, हमको क्या है, हो गए तुम जो भी हो गए। तो इसलिए साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ठीक है? इनफैक्ट बचे हुए भी ले लो, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा। नेगेटिव अगर एंगल कभी हुआ, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हुआ, तो कॉस और सेक में तो डायरेक्ट प्लस हो जाता है, नेगेटिव अंदर ही अंदर खत्म हो गया। ये नेगेटिव रखते ही नहीं, कॉस और सेक पट से नेगेटिव निपटा देते हैं। बाकी सब में ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है? तो कॉस और सेक माइनस को अंदर ही खत्म कर डालते। कॉस आई एम सेक्सी आई कांट बी नेगेटिव, ठीक है? कॉस आई एम सेक्सी आई कांट बी नेगेटिव, सिंपल सिंपल। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल पड़ता है, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल है वही यहां पे फॉलो होगा, ठीक है? ए एस टी सी, कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ वाला ही रूल फॉलो होगा। अगेन जो रूल फोर्थ क्वाड्रेंट में है वही फॉलो होगा, ठीक है? बराबर, क्लियर है, सिंपल है। हम्म 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 आसान आसान चीज है, आराम से देखो, आराम से देखो, रिलैक्स, टफ नहीं है। एक बार दो बार समझ में आने में लगता है, फिर समझो। हमेशा ऊपर की तरफ एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जो एंगल होते हैं उसे हम लोग नेगेटिव मानते हैं एंगल, साइन कन्वेंशन है। तो नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, जहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो इनमें नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो सर हम थोड़ा थक गए हैं, एक दो पोल कर लेते हैं, चलो लेट्स डू सम क्वेश्चन। साइन ऑफ
हिंट देता हूं, चलो मैं आपको थोड़ी सी, अभी पहली बार स्टार्ट कर रहे हो आप तो। साइन कॉस 10, 0, 30, 45, 60, 90, ये बेसिक हिंट आपके लिए, ठीक है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0, 1/√3, 1√3, नॉट डिफाइंड। चलो, बहुत ज्यादा हिंट दे दिए मैंने। बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए, वैल्यू ऑफ साइन -30° इज इक्वल टू कितना होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन भी लगेगा भैया, ले लो, ए बी सी डी। 1/2, 1/√2, -1/2, -√3/2। 30 सेकेंड, सिंपल सवाल बताइए, जल्दी बताओ। साइन -30° की वैल्यू क्या होगी? इजी सवाल है यार, आंसर आ भी गया बच्चों, अब बहुत स्पीड में आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। तो साइन -30 क्या होगा, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस ऑफ साइन 30°, -1/2। इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ -60°। सेम ऑप्शंस, ABCD सेम ऑप्शन, इसमें आंसर है सी, 92%, वेरी गुड। कॉस -60, फिर 30 सेकेंड से बताइए क्या होगा आंसर। सिंपल सवाल, जल्दी बताओ। सी तो लिखना ही भूल गया, चलो बताइए क्या होगा आंसर। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इजी है, मुश्किल नहीं, आराम से सोचो, आराम से सोचो। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, इजी, ज्यादा मुश्किल, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, वेरी गुड। कॉस के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, कॉस 60°, 1/2, आंसर है। देखो इसमें कितने लोगों ने गलती कर दी है ना। अच्छा लगता है -1/2 लगाना, नहीं बेटा, कॉस माइनस अंदर, माइनस कॉस का बाहर नहीं आ पाता है, अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। एक और सवाल, फाइंड वैल्यू ऑफ 10 -120°। अब कैसे करेंगे बताता हूँ, 1/√3, √3, -1/√3, √3। अच्छा सवाल, स्टार लगा लो, मारो 5 स्टार। नीट, इस बार के नीट के लिए क्वेश्चन, नीट एडवांस क्वेश्चन, नीट एडवांस क्वेश्चन इस बार के नीट के लिए। 10 -120 की डिग्री की वैल्यू बताओ, और ये -√3, सॉरी, है ना। 1/√3, √3, -1/√3, -√3। आपके पास है पूरा 45 सेकेंड्स, बताइए क्या होगा इसका। अब सवाल में इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। चलो, लेवल थोड़ा बढ़ा रहे भैया, लेवल बढ़ रहा है, जल्दी बताओ। देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ 10 ऑफ -120°, कैसे निकालेंगे सर। 10 -120, सर कैसे निकाल, सर 10 10 10 10 10 10 बता रहे, गाना नहीं गाना, आंसर बता। ऐसे ही होता है पेपर में भी, कहीं और ही माइंड चला जाता है, कहीं और हालत खराब हो जाती है। सोचो, 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 लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले 10 120° की वैल्यू कितनी होती है, ओके। तो याद करो, 10 120 कैसे निकालेंगे सर। सर हमको सर ये 90 का पता है, 90 के इस तरफ क्या आता है 60, इस तरफ आता है 120, 90 मिरर होता है। 10 की बात करूं, 60 होता है √3,
ये हो जाएगा -√3 से, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है सर, 10 120 हमको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो किस तरीके से वो आपको रटना नहीं है, इससे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो tan ऑफ -120 बराबर -10 के बाहर आ जाता है, -tan ऑफ 120 माइनस tan 120 खुद कितना है -√3, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया √3, आंसर आ गया √3 बी। फैंटास्टिक क्वेश्चन, और भर भर के गलती करी, भर भर के गलती करी, भर भर के गलती करी। नाइस क्वेश्चन, अच्छा सवाल था, भर भर के गलती करी, अच्छा लगा। अब अगले में नहीं करना, ठीक है, अगले में सेम गलतियां, मिस्टेक रिपीट नहीं करना है। चलिए, cos ऑफ -225 कितना हो? 1/√2 या -1/√2? चलो आपके लिए इजी कर दिया, दो ही ऑप्शन में से चूज करना है। 45 सेकेंड्स, सिंपल, एकदम सिंपल चूज करके बताओ। आपके लिए बहुत इजी कर दिया मैंने। सोच के बताइए क्या होगा आंसर। अच्छे लेवल के सवाल है भाई, थोड़ा करो लेवल, थोड़ा इसमें अच्छा लगा है करके सवाल। हाँ, एग्जाम में जब ये 225 ऐसी वैल्यू फंसती है, डर लगने लग जाता है। डरना नहीं होता है, डरना नहीं होता। लक्ष्य का सिलेबस हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। तो रिवीजन के लिए मेरे टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां पे मैं हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो कर ले, बहुत है, इतने बहुत है। चलो बताओ, बाकी लोग बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। अब देखो, सिंपल सिंपल सवालों में गलती हो जाती है बहुत बार। तो पहले सिंपल है, cos 225 निकाल लो। सर 225 कैसे निकालेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट के जस्ट नीचे आता है, 45 के जस्ट नीचे आता है 225। तो जो 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सेम 1/√2 हो जाएगी। बस कॉस सेकेंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -1/√2 वैल्यू। ठीक है, चलो ये देखो, 45 के जस्ट नीचे आता है 225 टेबल में भी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। ठीक है, -1/√2 हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है। कॉस, चलिए तो अब देखिए, कॉस ऑफ -225, कॉस में माइनस खत्म हो जाता है, कॉस और सेक में माइनस, कॉस आई कांट बी नेगेटिव बिकॉज़ आई एम सेक्सी, तो इसमें क्या खत्म हो गया, माइनस, कॉस 225 बचा, जो होता है -1/√2। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। तो कितना अच्छा इंसान हूं मैं, दो ही ऑप्शन में से चूज करना था और सबने गलत चूज करा। बट ऐसा नहीं, कॉस नेगेटिव नहीं हो सकता, कॉस के अंदर नेगेटिव खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ, कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, उसके अंदर जो एंगल नेगेटिव डालते हैं वो खत्म हो जाता है। देखो, बार बार की गलतियां हो रही है, गलतियां नहीं हो रही? बोल बेटा, क्लियर है, इजी कंसेप्ट है, इजी। देखो आसान है, थोड़ा समझ में आया? भर भर के गलतियां करी, और करोगे सवाल, और दूं? बताओ वैल्यू बताओ, tan 300 की वैल्यू कितनी होगी? सवाल है, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। √3, 1/√3, -√3, -1/√3। फिर से आपको दिए पूरे 45 सेकेंड्स, कुछ माइनस माइनस का लफड़ा ही नहीं, तो डायरेक्ट जल्दी बताओ बेटा, tan 300 कितना होगा? आराम से बताओ, कोई भागा थोड़ी, चिल है बिल्कुल। मजा आ रहा है?
यस, मजा आना चाहिए, सिंपल सिंपल चीजें, मजा आना चाहिए तो वाइब सेट होगी। बताओ क्या होगी वैल्यू tan ऑफ 300 डिग्री की, सोच के बताओ कैसे निकालोगे tan ऑफ 300। यस, तो पहले देखो 300 किधर आता है, उफ 270 की भी उधर फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं बचता है 300। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 की इधर 120 हो जाता है, इसके नीचे आता है यहाँ 300। 10 की बात करें तो tan 60 की वैल्यू √3, 120 की मिरर इमेज √3, नीचे कॉपी हो गया √3, तो tan 300 की वैल्यू आ जाएगी √3। प्लस या माइनस, तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या ASTC कॉस पॉजिटिव होता है, tan क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहां वैल्यू हो जाएगी -√3। आंसर है सी। इस बार काफी लोगों ने सही करा, गुड 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 गुड। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और बताओ, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉसेक ऑफ, कौन सा कॉसेक ले, कौन सा ले, सिर्फ बताओ, आप बताओ कौन सा एंगल ले, जो हमने पढ़ ली उनमें से कोई सा एंगल बताओ। कॉसेक ले लें किसका, चलो जाओ 150 डिग्री, बताइए क्या होगी वैल्यू। 2/√3 -2 -2/√3। फिर से आपके पास अब 45 सेकेंड्स, बताइए क्या होगा, सोच समझ के आसानी से बताओ। आराम से देखो, मजा आता है सवाल करने में ना, तो दिमाग घिसो 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 घिसो, दिमाग घिसो, यही तो है। देखो सिंपल कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, थोड़ा सोचो क्या होगा आंसर। कॉसेक 150 डिग्री। तो देखो, पहले तो मेरे को साइन निकालना आता है, मुझे कॉसेक नहीं आता, मेरे को साइन अच्छा लगता है। साइन में क्या होता है, इधर 30 का 150 हो जाता है, मिरर इमेज 90 पे 1/2, साइन 150 भी 1/2 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो प्लस ही होगा, साइन पॉजिटिव होता है इसमें, तो कॉसेक 150 को मैं लिख दूंगा 1 में साइन 150, 1 में 1/2 ऊपर चला जाएगा 2, प्लस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए हो रही है बार बार की गलतियां। ठीक है, देखो सिंपल कंसेप्ट पे अच्छे सवाल करो, बेसिक कंसेप्ट। देखो मैं बोल रहा इतना पहला लेक्चर है, लग रहा है कि बहुत सारी लाइट पढ़ा दिया, लग रहा है पहले लेक्चर में सर ने फोड़ के रख दिया। लाइट तुम्हें वाइब आ रही है, फील आ रही है कि भाई हाँ सर पढ़ तो रहे हैं, सर हम अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, इस लेवल पे पढ़ना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट इस लेवल पे पढ़ना। ठीक है, अब याद रखो, जब भी कोसेक की वैल्यू निकालनी हो मत निकालो, सेक की कॉट की निकालनी मत निकालो, 1 में साइन की निकाल लो, 1 में कॉस की निकाल लो, 1 में टेन की निकाल लो, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं ना मेनली, ये वैल्यूज हम पढ़ते हैं अच्छे से, हमने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, आपने डिराइव किया। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, कॉसेक सेक और कॉट में कंफ्यूजन हो जाता है, तो साइन कॉस और टेन निकाल के उल्टा कर दिया, दैट इज सफिशिएंट फॉर जेई एडवांस, मींस थोड़ा एडवांस भी निकल जाएगा। इस बार का लेवल तुम देखो बस, हाँ देखो ध्यान से भैया, क्लियर है, अच्छी बात बताओ, इजी है, बोलो भैया, हाँ शाबाश, देखे। अगला कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट या मियां बीवी कंसेप्ट। ऐसे मियां बीवी होते हैं, मियां बीवी, ठीक है, तो क्या सही पेयर लग रहा है ना, देख के लग रहा है बढ़िया। ठीक है, मियां बीवी कंसेप्ट, ठीक है, देखो बेटा, या इनको कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, मियां बीवी, या फिर बोलो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री रेशो भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी रेशोज।
क्या बोलते हैं बेटा इनको? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। क्लियर है? देखो ध्यान से देखो, तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज क्या होते हैं बेटा? साइन की बीवी कॉस, कॉस की बीवी साइन, टेन की बीवी कॉट, कॉट की बीवी टेन, सेक की बीवी कोसेक, कोसेक की बीवी टेन सेक। नाम भी देखो, साइन को साइन, को मतलब बीवी, को साइन पूरा नाम देखते तो हाँ, टेन को टेंजेंट फुल फॉर्म जो था, सेकेंड को सेकेंड, को मतलब बीवी, तो साइन की बीवी कॉस, कॉस की बीवी साइन, टेन की बीवी कॉट, कॉट की बीवी टेन, सेक का बीवी कोसेक, कोसेक की बीवी सेक। कॉम्प्लीमेंट्री शादी हो चुकी है, कॉम्प्लीमेंट्री। आए बेटा बात क्लियर है? अरे क्लियर है बेटा, इजी है। जैसे कालिया की बीवी इंदुमती, इंदुमती के पति कालिया, वही एक ही बात, ठीक है। इजी कंसेप्ट, इजी देखो। तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है 90 डिग्री। तो मुझे बोला साइन 90 माइनस थीटा, साइन जब भी 90 माइनस थीटा हो, साइन की बीवी याद करो, साइन की बीवी क्या होती है? कॉस, कॉस 90 माइनस, कॉस की बीवी साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस टेन की बीवी क्या आ जाएगी बेटा? टेन की बीवी सर क्या होता है? सर टेन की बीवी क्या होती है? टेन की बीवी होती है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, कॉट की बीवी टेन थीटा। सिंपल सिंपल कंसेप्ट। सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। दैट इज सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है। क्लियर है बच्चे? बताओ अगेन, 100% क्लियर कंसेप्ट। यहां तक कुछ भी डाउट है तो बिंदास होकर डाउट पूछ लो, कोई भी डाउट हो पूछ लो, बेसिक बेसिक कंसेप्ट पे लेके चलते। आराम से बताओ। कंसेप्ट क्लियर है? यस या नो जल्दी कमेंट कर दो फटाफट से। आसान है, फर्स्ट लेक्चर रिलैक्स लेके चल रहे हैं अपन। जल्दी बोलो बेटा। आसान कंसेप्ट, अच्छे से पढ़ना है लेकिन। बेटा नहीं, 90 माइनस थीटा में नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, 90 से छोटा ही है 90 माइनस थीटा अगर आए तो, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, याद रखना। क्लियर है बेटा? बिल्कुल बेसिक बेसिक पे लिख के करते हुए चल। आसान है, हो गया, चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। अब कंसेप्ट आता है बीवी का कब्जा। कंसेप्ट है बीवी का कब्जा। याद रखना, जब भी 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा, वाई एक्सिस वाले जोड़, तब तक बीवी कब्जा कर लेती है। जब भी क्या होता है बेटा, 90 या 270 डिग्री आ जाएगा, बीवी कर लेगी कब्जा, बीवी का कब्जा हो जाता है, ठीक है भैया? समझो, ध्यान से देखना बेटा, जब भी वाई एक्सिस हो 90 या 270 डिग्री, तब बीवी का कब्जा हो जाता है। और 180 360 इनमें कुछ नहीं होता, ये चिल्ले, ठीक है भाई? क्लियर है बात? क्लियर है? तो अब देखो, इतनी सारी प्रॉपर्टीज, अभी सारी तो याद नहीं करोगे बैठ के तुम, बिल्कुल नहीं करोगे, सिंपल रखते। देखो कैसे इसको पढ़ना है, ध्यान से देखो। चलो पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं अपन, क्वाड्रेंट देखना देख लेते हैं, ठीक है। थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब कॉपी में बनाना, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में होता है बेटा, तो जब मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 से छोटा मतलब किस में आएगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 180 तक, तो जब मैं लिखूंगा 180 माइनस थीटा, वो किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट 270 तक होता है, तो मैंने लिखा 270 माइनस थीटा, थर्ड में आ जाएगा। फिर फोर्थ 0,360 डिग्री वापस यहीं पर आ जाता है, तो मैंने कहा 360 डिग्री माइनस थीटा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्या समझ में आता है? बेसिक बेसिक चीज है। अच्छा, अगर ऐसा चलाए 90 प्लस थीटा कर दो, तो 90
से आगे थीटा, तो 90 से बड़ा तो सेकेंड में आ जाएगा। 180 तक सेकेंड है, 180 प्लस थीटा कर दूं, थर्ड में चला जाएगा। ठीक है, 270 तक फोर्थ चालू हो जाएगा, 270 प्लस थीटा जैसे ही करूंगा फोर्थ में घुस जाऊंगा। माइनस थीटा भी यहीं पर ही आता है, पढ़ा था हमने। और 360 प्लस थीटा अगर मैं लिख दूं, वापस फर्स्ट में चला गया। ठीक है, तो आपको ये देख के आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वाड्रेंट है। 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 180 माइनस थीटा, तो आपको माइंड में इमेजिन करने, देखो बेटा ये चीज ना पेन पेपर पे नहीं सकती, माइंड में विजुअलाइज करना होता है। 180 डिग्री इतना होगा माइनस थीटा, तो 180 से छोटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपको ये माइंड में विजुअलाइज करनी होती है चीजें हर एक के लिए। ठीक है, क्लियर है बच्चे बात? देखो अगेन बेसिक कंसेप्ट, 0 से 90 डिग्री तक क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो 90 से माइनस कर दो, छोटा हो गया, फर्स्ट में आ गया। 90 से बढ़ाया, सेकंड में चला गया। 180 क्या होता है, बॉर्डर पे होता है सेकंड थर्ड की, तो 180 से कम सेकंड में, 180 से ज्यादा थर्ड में। 270 से कम थर्ड में, 270 से ज्यादा फोर्थ में। 360 से कम फोर्थ, 360 से ज्यादा वापस फर्स्ट आ गया। तो ये सेम चीजें गोल गोल रिपीट होती है। चलिए, अब बीवी का कब्जा कैसे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेंट देख लो, क्वाड्रेंट देख लो, बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखो क्वाड्रेंट देखो। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा, हिंट, चलो हिंट, फर्स्ट में आता है 90 माइनस थीटा, सेकंड में आता है 180 माइनस 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, थर्ड में आता है 180 प्लस थीटा और उधर 270 से छोटा माइनस थीटा, फोर्थ में आ जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा या सिर्फ माइनस थीटा की इधर, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट में चला जाएगा। हिंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, हिंट दे दिया आपको मैंने, अच्छा इंसान हूं मैं। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तब ऑल पॉजिटिव होता है, एएसटीसी, एएसटीसी सब पे पॉजिटिव कर दिया मैंने। ठीक है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन में पॉजिटिव कर दिया, कॉस और टेन नेगेटिव नेगेटिव कर दिया। 180 प्लस और 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में एएसटी 10 पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में 10 पॉजिटिव कर दिया, बाकी नेगेटिव कर दिया। फोर्थ में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इनमें एएसटी से कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस कर दिए। और माइनस थीटा भी इसमें ही आता है, कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों माइनस कर दिए। 360 प्लस थीटा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन लगाओ। अब बीवी का कब्जा कब होता है, 90 और 270 पे। क्या 90 दिख रहा है, दिख रहा है, बीवी कब्जा कर ले, साइन की प्रॉपर्टी कॉस की हो गई, कॉस थीटा, बीवी का कब्जा साइन का कॉस थीटा। 180 कब्जा नहीं हुआ, साइन थीटा ही रहा, 180 कब्जा नहीं हुआ, साइन थीटा ही रहा। 270 और 90 जहां दिखे कब्जा, साइन का कॉस, साइन का कॉस। 360 कोई कब्जा नहीं, साइन का साइन रहेगा। आगे देखो सेम यहां पे भी, जब भी 90 या 270 दिखे आपको, फट से कब्जा, कॉस का साइन, कॉस का साइन कब्जा, भी कब्जा करके बैठे भी, कॉस का साइन, कॉस का साइन, बाकी जगह कॉस का कॉस ही रहता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। फिर बीवी का कब्जा 90 और 270 पे होगा, कॉट 10 की भी कॉट फट से कब्जा कर लेगी, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, बाकी वैसा का सर रह जाएगा।
टन 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 थीटा। और आपको इनमें से कुछ भी याद करना नहीं पड़ा। ये बताना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है देखकर। आया बेटा बात क्लियर है? देखो ध्यान से देखो बेटा, आसान है देखो। सब लोग मस्ती में बेटा स्पैमिंग मत कर, मेरे को पता है तू स्पैमर है, तू मुझे कब से प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। डजंट मेक सेंस ना, क्यों उंगली करना, पढ़ाई कर, पढ़ने आया है तो होते बस इतना टाइम है स्पैमिंग करने के लिए, तो बेटा जाके दूसरे लेक्चर में कर ले जहाँ पे टीचर भी इंटरेस्टेड हो, मजा हो। मैं बोला मैं साल मस्ती नहीं करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल मस्ती के मूड में नहीं हूँ, पढ़ना है और बहुत सीरियसली पढ़ना है, टाइम कम है, ठीक है। बोलो बेटा क्लियर हुआ? आसान है टफ लग रहा है? अभी समझ में आ रहा है इजी है? बीवी का कब्जा कैसे होता है? आप क्वाड्रेंट देख लो, कौन से क्वाड्रेंट में चीजें लाई करती है, एक बार उससे पहले प्लस माइनस का साइन लगा दिया, फिर तो बस 90 टू 70 का ही तो बीवी का कब्जा कर दो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, खत्म, एंड थिंग्स बहुत इजी हो जाएगी। 90 प्लस थीटा देखो बेटा, 90 प्लस थीटा 90 से बड़ा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अपना कॉस AST साइन पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन तो ये तो कॉस है नहीं बेटा, हम इधर से देखेंगे ना, पहले जो दे रखा है, पहले प्लस माइनस देखो, इसलिए बीवी का कब्जा बाद में लगाते हैं ना, वरना पहले प्लस माइनस लिखते हैं ना, हाँ, ताकि कभी भी गलती ना हो इसमें। तो पॉजिटिव हो गया, फिर बीवी का कब्जा का साइन का कॉस हो गया। कल करेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस, और कल बेटा हमारा कल से स्टार्ट हो, कल हमारा आएगा योद्धा मोड, ठीक है। कल थोड़ा सा ये मेरा ये प्रोफेसर का सिंबल है, कल हम प्रोफेसर का बढ़िया मोड में घुसेंगे, मजा आने वाला है इसमें। कल थोड़ा सा हाई लेवल चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, आज के लिए इतना बहुत है, आज इतना ही हम करते हैं, कल हम करेंगे आगे की चीजें, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों का होमवर्क है, इजी इजी चीजें ध्यान से देखो बेटा, आप लोगों का होमवर्क है आज का, बस क्लास के रिवाइज एंड मेक शॉर्ट नोट्स, रोज के बनाते जाओ बेटा शॉर्ट नोट्स, ठीक है। 1 पेज में बनाना है, हर क्लास का 1 पेज का नोट बनाना है, ठीक है। हर क्लास का 1 पेज नोट बनाना है, हर क्लास का 1 पेज नोट बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मजा आया होगा आई होप आपको पढ़ने में प्रोफेसर से। कैसी लगी पहली क्लास बताओ, ऑनेस्ट फीडबैक। आखिर के 10 मिनट मैंने बोला था मैं बात कर लूंगा, पहले हम लोग हमारा खत्म, हमेशा स्टार्ट एंड में ही अपन सारी बकवास करेंगे जो करनी है, ठीक है। चलो बताओ बेटा, लास्ट वाला नोट कर लेना, अभी कर लेना नोट, अभी जो कुछ पूछना हो बिंदास होके पूछ सकते हो, पूछ लो, ठीक है। 10 मिनट है, लेट्स टॉक। आपका पहला दिन है, पहले दिन भी हमने बढ़िया पढ़ा, तगड़ा पढ़ा, ठीक है। लेवल हम ऊपर ही रखेंगे क्लास का, ठीक है। आपको अगर हम स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे, पर आज भी जैसे स्टार्टिंग कहां से करी थी, पाइथागोरस से, लेवल लेकिन हम ऊपर तक टच करेंगे हर क्लास में, ठीक है। यस, ढंग से पढ़िए, मेहनत करिए। देखो मैंने मेरे पूरे नोट्स रिवाइज कर लिए, आपको कुछ सेम नहीं मिलेगा लास्ट ईयर जैसा जिसने पढ़ा होगा। आई एम डूइंग ट्रेमेंडस हार्ड वर्क फॉर यू, मैं पागलों समान मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। आपको भी करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नीट का रोड पे देखो बेटा, यार ये सब यूट्यूब वाले वीडियोस की बातें हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस की बातें हैं, तो ये गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, बहुत मिल जाएंगे। मैंने तुमको अभी जस्ट एक वीडियो बना के डाला था कि फिजिक्स पे ढंग के नंबर लाने के लिए पहले तो आपको अपना लेवल जज करना पड़ेगा आज के टाइम पे। आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या आप एडवांस हो, 3 टाइप के बच्चे इस क्लास में हैं, एंड आई वांट टू नो आपके लास्ट ईयर नीट में क्या स्कोर आया था, एटलीस्ट कमेंट करके ऑनेस्ट स्कोर बता देना, ठीक है। आप बताना आप बिगिनर हो, बिगिनर में तो सर मुझे कुछ भी नहीं आता, 0 पर हूं, मेरे को सर मुझे साइन 30 भी नहीं पता क्या होता है, तो आप लिखो सर मैं बिगनर हूं, मेरे को ये लेवल भी नहीं है मेरा। मैं एक एक कमेंट पढ़ के रिप्लाई करूंगा इस लेक्चर के बाद का, कल तक की क्लास के पहले तक, है ना।
कल क्लास में कल सुबह तक जिसने भी कमेंट कर लिया, रात की 12 बजे तक जिसने कमेंट कर लिया, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। ठीक है, आप एक कमेंट पे ही रिप्लाई करूंगा इस यूट्यूब के नीचे, एक एक जगह कमेंट के नीचे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना सर मेरा ये लेवल है, मैं क्या करूं। आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो कि सर मेरे को सर अप्रोक्सीमेटली 100 तक अराउंड नंबर तक आ जाते हैं फिजिक्स में, या मेरा बेसिक मैथ्स एक बार मेरा सब पढ़ा हुआ है, मेरे से सर बस फॉर्मूला भी मेरे को याद है, क्वेश्चन थोड़े नहीं बनते, वो इशू है। या आप एडवांस लेवल पर, ठीक है, कि सर मेरा सर काउंसलिंग के बाद जस्ट हुआ है, मेरे नीट में बढ़िया नंबर आए थे, मेरे अच्छे नंबर फिजिक्स में भी आ जाते हैं, या सर या फिर कि सर मेरे को सब कुछ याद है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सिर्फ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स करने हैं। कितने बच्चे किस लेवल पे, उस हिसाब से बैच डिसाइड होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बैच में। ठीक है, तो ऑनेस्टी यहां मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हर क्लास हर बैच अलग होता है, हर एक बैच में अलग बच्चे होते हैं, और ऑनलाइन में से जज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही सहारा होता है, आपके कमेंट्स और लाइव चैट। ठीक है, कॉज का नेगेटिव चेंज नहीं होता है बेटा, है ना। तो एक बार कमेंट कर देना, अभी लाइव चैट में मत डालो, जस्ट लेक्चर खत्म होगा 2 मिनट में, आप कमेंट कर देना। कमेंट जैसे ही करोगे मैं कमेंट पढ़ लूंगा सारे के सारे। अभी 12 बजे मैं एक बार खोलूंगा कमेंट्स, सारे पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा, फिर 3 बजे खोल के रिप्लाई कर दूंगा, तो आई रिप्लाई। ठीक है, आपका लेवल क्या है, बिगिनर के साथ में लिखना भी पड़ेगा बेटा, बिगिनर क्यों हो आप, आपको क्यों लगता है बिगिनर हो, सर मेरे से तो ये वाला सवाल भी नहीं बना, तो बताओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, ओके। शॉर्ट नोट्स आपको लेक्चर चैप्टर खत्म होने के बाद में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हम रोज शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगा सकते, या मैं देखता हूं अगर कुछ हो पाए तो उसका भी मैं देखता हूँ। ठीक है, चलो आज तो लाइव है, बाकी क्लासेस भी, अगली क्लास है आपकी एक आधे घंटे बाद अगली क्लास स्टार्ट होगी। चलो मिलते हैं बेटा। चलो बाय बाय। पहला वीक लाइव है, उसके बाद रिकॉर्डेड है। कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं सबके, फटाफट कमेंट करके बताना जो भी प्रॉब्लम हो आपको। ठीक है, बाय बाय बच्चों।